अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। डीएचए वैली के हवाले से पहले कुछ बातें बता चुका हूं जी कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अर्सा डिले का शिकार रहा, लेकिन फाइनली अब वो डिलीवरी की तरफ जा रहा है। काफ़ी चीज़ें वहां पे बन चुकी हैं और भी काम तेज़ हो रहा है और अब आपको फ़िज़िकल पोजेसन मिलने जा रही हैं। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर में कनेक्टिविटी भी उसकी अच्छी होगी, रिंग रोड भी वहाँ पर आएगी, हाईवे से कनेक्टिविटी बनती है। तो फ्यूचर में एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये डीएचए फेज़ 7 बनने जा रहा है, जो कि आपका डीएचए फेज़ 5 जो हाईवे की दूसरी तरफ वाला एरिया है उसकी एक्सटेंशन ही समझ लें उसको। फेज़ 5 के बाद फेज़ 6 आता है, उसके कुछ ब्लॉक्स हैं, उसके साथ सारा डीएचए वैली है। तो बेसिकली सारा एरिया डीएचए के पास ही है और ये अल्टीमेटली आपको डिलीवर होकर मिलेगा और कुछ डिलीवरीज मिल भी रही हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। अब आपने जो हमारा पहले मशवरा था कि आपको यार आपने बैलेटेड फाइलों के अंदर ही जाना है, तो यकीनी तौर पर आपको बैलेटेड फाइलों में ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भी उनकी पॉलिसीज़ आ रही हैं वो बेसिकली ओरिजिनल अलॉटीज़ के लिए आ रही हैं। तो जो आपकी ओरिजिनल अलॉटीज़ हैं, जो अभी तक बैलेट नहीं है, वो तो अपनी फ़ाइल को रख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंपनसेशन आपको डीएचए देगा। लेकिन अगर आप अभी मार्केट से कोई नॉन बैलेटेड फ़ाइल लेते हैं तो एक्चुअली उसके लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है। वो तो बहुत मुश्किल है कहीं आपको दोबारा कोई इसकी बेहतर एडजस्टमेंट मिले। हो सकता है कि डीएचए आपको फिर कोई रिफ़ंड ऑफ़र दे दे, कोई एडजस्टमेंट ऑफ़र दे दे, कोई मर्जिंग पॉलिसी दे दे, कोई इस टाइप की चीज़ दे कि आपकी फ़ाइलें ख़त्म कर देगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। एक्चुअली आपने कुछ क्या चीज़ रखनी है यहाँ पे, सिर्फ बैलेटेड फ़ाइल जो कि किसी भी बैलेटिंग में आई हो। ठीक है, पहली बैलेटिंग है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है या पाँचवीं है, या इवन छठी बैलेटिंग भी जो होने जा रही है इस महीने के एंड तक हो जाएगी। अब तो उसके अंदर भी जो फ़ाइलें आती हैं डेफिनेटली वो बैलेटेड फ़ाइलें आपके फ़ायदे में हैं। उनके अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है अभी। जो नई बैलेटिंग वाली हैं तो वो वाली फ़ाइलें ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस पे मिल जाती हैं। प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ आज कि क्या क्या प्राइसेस हैं। तो इस टाइम पे आपकी जो बैलेटेड 5 मरला है वो तकरीबन 21, 22, 23 ये नॉर्मली रेंज यहाँ से शुरू होती है और आपकी तकरीबन कोई 30, 35 तक भी कुछ जाती हैं। वैसे 30 प्लस एक मैक्सिमम रेंज जाती है इसकी। तो बाकी आपकी जो 8 मरले की फ़ाइल है बैलेटेड वाली, वो तकरीबन 28-29 लाख से शुरू होती है, तकरीबन 45 तक मैक्सिमम जाती है। तो मैक्सिमम वाली जो वो है ना, जो आपकी पहली बैलेटिंग वाली हैं, जिनको पोजेसन लेटर मिले हुए हैं, जो फिज़िकली डेवलप्ड हैं और जिनको पोजेशनें मिलने जा रही हैं, तो ये आपके सबसे महंगे हैं और ये भी काफ़ी सस्ते हैं। वैसे अगर आप प्राइसेस पे गौर करें तो काफ़ी सस्ती प्रॉपर्टी है डीएचए के अंदर। तो इन प्राइसेस के होते हुए आप नॉन बैलेटेड फाइल में जाएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना, आप बिल्कुल एक नुकसान करेंगे अपना, कि इस टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। नॉन बैलेटेड कितने में मिलेगी इस टाइम पे? तकरीबन 12, 13, 14 लाख रुपए में 5 मरला आपको मिलेगी और आपकी तकरीबन कोई 17, 18 इस रेंज के अंदर आपको 8 मरला मिलेगी। तो कुछ पैसे और मिला लें, कुछ और ऐड ऑन करके, कम से कम फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, ताकि अल्टीमेटली आपको फ़ायदा हो। जो भी डेवलपमेंट्स होनी है यहाँ पे, जो फ़ायदा होना है उन्हीं को होगा ना जिनके प्लॉट ऑन ग्राउंड है। फाइलों को तो कोई फ़ायदा नहीं होना, और वैसे भी ख़ास तौर पे जो अभी लेते हैं या बाद में जो फाइलें ट्रांसफ़र करा रहे हैं उनको एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं होगा। डीएचए आपको डिलीवरी नहीं कर सकता, आपने क्या करना है इन फाइलों का। तो ये एक बात हो गई जी कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके अंदर करनी चाहिए आपको। बैलेटेड फाइल्स के अंदर प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी मुनासिब हैं इस टाइम, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है इस टाइम। तो अच्छी प्रॉपर्टी आपको मुनासिब प्राइस के ऊपर मिल जाती है। अदरवाइज़ यही प्लॉट आपके दुगनी प्राइस के ऊपर गए हुए थे और ये वहाँ से नीचे आए हैं। इस टाइम काफ़ी नीचे है प्राइस, क्योंकि मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए तो यही टाइम होता है जब मार्केट आपकी गिरी हुई है। तो यही टाइम सबसे बेस्ट है कि आपको एक सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है और अपनी पसंद की मिल जाती है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ है जी कि आपने इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है डीएचए वैली के अंदर, बैलेटेड में कर लें, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा इसका। दूसरी बात हो गई जी, दूसरे ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं इस टाइम? कमर्शियल के जो ऑप्शन है आपके 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे बैलेटेड तकरीबन कोई 90 से करोड़ के अंदर मिल जाता है, मतलब करोड़ से नीचे नीचे भी मिल जाता है आपको बैलेटेड जो है, जिनकी लोकेशनें लगनी है। एक ही बैलेटिंग हुई है खैर कमर्शियल की, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। और आपकी नॉन बैलेटेड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे उसका चांस है वैसे अगली बैलेटिंग में आने का। तो कमर्शियल के भी जो नॉन बैलेटेड है वो तकरीबन 70-75 इस रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन बैलेटेड फिर भी बेहतर है, चांस पे ना ही रहे तो बेहतर है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं बैलेटेड वाले के अंदर चले जाएँ। इसके अलावा 8 मरला कमर्शियल है, उसमें बैलेटेड तो हार्डली कोई होगा, उसमें ऐसे कोई आती नहीं है ऑप्शन। एक नॉन बैलेटेड आपको तकरीबन कोई 1.5 करोड़ के आसपास कहीं मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छा साइज़ है कमर्शियल के लिए बेसिकली, उसमें भी चांस है आपका बैलेटिंग में आने का। तो लेकिन बेहतर ये है कि आप फिज़िकली जो बैलेटेड प्लॉट आपको मिलता है तो वो आपको लेना चाहिए, वो एक अच्छी प्रॉपर्टी है और आगे वही आपकी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो इसके अलावा जी तीसरा ऑप्शन डीएचए वैली के अंदर है, सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन वैसे आपको मैं रिकमेंड करूँ तो वो आपके घर हैं बेसिकली, जो आपके डीएचए होम्स कहलाते हैं। 5 मरला और 8 मरला। 5 मरला इसमें सिंगल स्टोरी है, 2 बेड वाला है,
5 मरला प्लॉट साइज़ होता है इसका, मुनासिब घर है छोटी फैमिली के लिए। और इसकी प्राइस है जी तकरीबन कोई 70 लाख से अंदर अंदर आपको मिल जाता है, और 60 से 70 कह लें कि इस रेंज के अंदर इस टाइम मिल रहा है। और इसमें लोकेशन वाइज आपका डिफरेंस आता है, जो अच्छी लोकेशन है बेसिकली वो 70-75 तक भी हैं, लेकिन और कंडीशन के ऊपर भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ घर बाद में बने हैं और कुछ तो 10 साल पहले के बने हुए हैं, तो कंडीशन के ऊपर भी फ़र्क आता है और लोकेशन पे इसकी ज़्यादा प्राइस मैटर करती है। क्योंकि 2 ब्लॉक्स के अंदर हैं, ओलियंडर है, लिली है, 2 ब्लॉक्स हैं। तो आपके ओलियंडर के घर हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े नए हैं, जो लिली वाले हैं मोस्टली वो पुराने घर हैं। तो प्राइस वाइज और लोकेशन वाइज कुछ फ़र्क आएगा प्राइसेस में, तो लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। अगर आप सिंगल स्टोरी घर बहरिया के अंदर देखें तो नॉर्मली आपको करोड़ से ऊपर का मिलता है, ठीक है। तो यही DHA के अंदर अगर आपको 70 की रेंज में भी मिलता है तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी, ये अब नीचे वाली आने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी ने खुद प्लॉट लेके भी घर बनाना होगा ना, तो उनको भी करोड़ तक की तो कॉस्ट आएगी, उससे नीचे तो आपको बनता ही नहीं है ना घर। तो इस हिसाब से फिर काफ़ी ज़्यादा एक रीज़नेबल चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा 8 मरला घर तो उससे भी ज़्यादा रीज़नेबल है, वो तकरीबन 1.25 से 1.5 के अंदर अंदर उसकी प्राइस चल रही है लोकेशन वाइज। और वही चीज़ें मैटर करती हैं जी, आपकी लोकेशन क्या है, इसमें कॉर्नर है, बुलेवार्ड, ये कैटेगरीज आती हैं, महंगी आती हैं। उसके अलावा आपकी क्यों कॉर्नर्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको लैंड मिल जाती है, कुछ पार्क वगैरह सा बना होता है, लॉन सा, एक चीज़ होती है। और साथ आपकी क्योंकि डबल स्टोरी है, 3 बेड हैं इसके अंदर, एक बेड नीचे होता है, 2 बेड ऊपर हैं, तो प्रॉपर आपका डबल स्टोरी सिंगल यूनिट घर होता है, जो कि नॉर्मली अगर आप बहरिया वगैरह के अंदर लेना चाहें तो ये सारे आपके 2.25 करोड़ की रेंज से कम कोई नहीं मिलता, जो पुराने घर हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ की रेंज में मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है इस टाइम। और क्योंकि ये बिल्टअप प्रॉपर्टी है, जो कि फ़ौरन लेके आप एज एन इन्वेस्टमेंट इसको रेंटल पे भी डाल सकते हैं कि यार जब तक इसकी प्राइस नहीं ऊपर बढ़ती तब तक इसको आपको रेंट भी आता रहेगा, तो रेगुलर इनकम भी है। और दूसरा इसकी ग्रोथ आपकी वापस बहुत अच्छी आएगी, दोबारा इन्वेस्टर आएंगे तो ये वापस आपका 2 करोड़ प्लस ही चला जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्चुअली इतनी बनती है। अगर आपने खुद भी बनाना हो 8 मरले, अगर आपको पता लग जाएगा कितनी कॉस्ट इसकी पड़ती है, प्लॉट के ऊपर आप सारी कंस्ट्रक्शन डालेंगे ना, तो आपकी कम से कम ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है जिसके ऊपर आपको ये घर आपको मिल रहा है। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है DHA वैली के अंदर। कमर्शियल, रेजिडेंशियल या घर, ये बेसिकली आपने कोई भी चीज़ ना आपने फ़ाइल की सिचुएशन में ना ही ले तो बेहतर है। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है इस टाइम बहुत गिरी हुई है, उसको ले लें, आपको यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी DHA वैली के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई सेल परचेज़ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।